हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 21 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। ये क्वेश्चन उठाया गया है इलिप्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विथ 2D में। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है द लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एलिप्स के टाइप को पकड़ना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 36 बड़ा है 16 से, तो जो बड़ा होता है वो मेजर एक्सिस होता है और उसको ए से लिखते हैं। यानी इस एलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ ध्यान देना है कि ए बड़ा है बी से, यानी ये जो एलिप्स है वो आपका हॉरिजेंटल एलिप्स है। इस प्रकार से इसमें ए कहलाता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी कहलाएगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ये पॉइंट होगा A, 0 और ये होगा 0, B। हालांकि इसको सवाल बनाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, सवाल को देख रहे हैं, तो हर बात को समझ लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के जगह पर है आपका 36। इसका मतलब ये हो गया कि ए का वैल्यू हो गया 6। इसी प्रकार से बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 16। तो इसका मतलब बी का वैल्यू हो गया आपका 4। बी का वैल्यू हो गया 4। अब इलिप्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसमें आपको फाइंड करना है लाइटस रेक्टम। तो लाइटस रेक्टम के लेंथ को लिखते हैं एल से, और लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, याद होगा ही, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम बराबर होगा एल और इसका वैल्यू होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बाई ए का वैल्यू कितना है 6। तो 2 3 जा 6 यानी 16/3 इस सवाल का जवाब हो गया। काफ़ी आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा आपको 16/3 यानी बी। सवाल तो बन गया, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इलिप्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हॉरिजेंटल इलिप्स होगा जिसमें ए बड़ा होगा बी से। इस प्रकार से टर्म को भी समझ लीजिए। ये आपका कहलाएगा मेजर एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया मेजर एक्सिस। कब? जब ए बड़ा होगा बी से। और ये हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये ध्यान देना है, यह ओरिजिन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इलिप्स में सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं जिसको S1 और S2 से लिखते हैं। S1 और S2 से दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं। यानी सेंटर से एक फोकस के बीच की दूरी को हम लोग C से लिखेंगे। तो दोनों फोकस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, को 2C से लिखते हैं। 2C मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2C से लिखते हैं। और इलिप्स और मेजर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहलाता है वर्टिसेज। ये ए और ए डैश हो जाएगा। मेजर एक्सिस किसको कहेंगे? तो एलिप्स का वैसा एक्सिस जो फोकस से होकर पास करे, दोनों फोकस से होकर जाने वाला लाइन और एलिप्स को टर्मिनेट करे, तो ये कहलाएगा मेजर एक्सिस। यानी ए से ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2a। को बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और इसको लिखते हैं 2b से। 2b हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। यानी इलिप्स में 3 इम्पोर्टेंट सिंबल्स है जिसको ध्यान में रखना है, ए, बी और सी। ए हो गया लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी हो गया लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और सी हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई। सेंटर से एक वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता है सेमी मेजर, और ये माइनर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होगा सेमी माइनर। सेंटर से यानी सी से एस के बीच का डिस्टेंस होगा स्मॉल सी, सी से ए के बीच का डिस्टेंस होगा स्मॉल ए, और इस पॉइंट को हम बी अगर मान लेते हैं तो सी से बी के बीच का डिस्टेंस होगा स्मॉल बी। अब इसमें आपको देखना चाहिए कि इलिप्स है क्या भाई। तो इलिप्स किसी ऐसे पॉइंट का लोकस है जहाँ से दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का जोड़ हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी अगर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, तो P से S1 और P से S2 के बीच का अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, PS1 प्लस PS2 बराबर कांस्टेंट हो जाए, तब ये लोकस ऑफ P जो है इलिप्स कहलाएगा। P का जो लोकस है वो इलिप्स हो जाएगा, लोकस ऑफ P इलिप्स हो जाएगा। तो इलिप्स किसी ऐसे पॉइंट का लोकस है जो 2D प्लेन में मूव करता है इस प्रकार से कि दो दिए हुए फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का जोड़ हमेशा कांस्टेंट मिले, यानी PS प्लस PS2 बराबर कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हमेशा 2a से लिखते हैं, PS1 जोड़ PS2 बराबर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाएगा 2a। इसके बाद आपको जानना चाहिए इलिप्स का इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता है C/A का रेशियो, C और A का रेशियो। और आप जानते हैं कि इलिप्स में C और A में संबंध क्या है भाई। तो C जो है वो छोटा है A से, C इज लेस देन A। अब दोनों तरफ अगर A से डिवाइड कर दिया जाए तो C/A इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटा होगा। क्लियर हो गया बात, इसेंट्रिसिटी। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता ही दिए, 2b²/a। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये इस प्लेलिस्ट का 21वां वीडियो है। इसके पहले 20 सवाल और बताए जा चुके हैं। इन सारे सवालों को आप एक जगह पर ज़रूर नोट कीजिए, आपको एग्ज़ाम के समय में ये बहुत फ़ायदा करेगा। डिफरेंट चैप्टर से उठाया हुआ सवाल और बेहतरीन कंसेप्ट आपको रिवाइज करने के लिए कम समय में मिल जाएगा। तो हम समझते हैं कि आपको निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।